इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, वो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ जो हमारे व्यूवर्स हैं। एक है सीवी, एक है रिज्यूमे। ये दो बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हैं और ये मतलब कॉन्फ्लिक्ट कर रहे होते हैं अक्सर माइंड में। सीवी जो है वो हमें एक तो डिटेल एक ही रिज्यूमे लगते है। हैं। नहीं, जो सीवी का मतलब ये है कि डिटेल आपकी जो एस्पेक्ट्स हैं तमाम, आपकी एजुकेशनल, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, आपके एक्सपीरियंस की डिटेल्स बहुत डिटेल में आ रही होती है। वो एटलीस्ट 2 पेज से ज़्यादा होती है, ठीक है, नॉर्मली। ओके। और जो रिज्यूमे है वो उसको फिक्स अप करना होता है 2 पेजेस पे। हमारे पास ऐसी सी भी सीवीज आती हैं जो 15 पेजेस पे होती हैं, ओहो। लेकिन वो हमें टास्क ही देते हैं कि आपने इसको फिक्स करना है 2 पेजेस पे। वो रिज्यूमे बनवाना होता है उनको, उनका सीवी बना होता है। कोई प्रोफेसर है मतलब समरी मुख्तलिफ करनी यूनिवर्सिटीज के, होती है समरी उसकी। करनी होती है बेसिकली। ओके। तो अब जो आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की जो बात की है, वो इट्स डिपेंड कि हमने सीवी कहीं सबमिट करनी है या रिज्यूमे सबमिट करना है। अच्छा, ये जो हम सारे डिस्कशन कर रहे हैं सीवी की और जो रिज्यूमे की, ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के लिए डिफरेंट है, और जो हम पाकिस्तान के अलावा जो डिफरेंट कंट्रीज में ओके। मैं क्लाइंट्स हैंडल कर रहा होता हूँ, तो वहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंट एस्पेक्ट आता है। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, हम लोग वर्ड तो सीवी का यूज़ करते हैं, लेकिन सबमिशन जो हो रही होती है वो वो रिज्यूमे होता रिज्यूमे है, की हो रही होती है, ठीक है। हाँ। क्योंकि हमारे पास 1 से 2 पेजेस का ही टाइम होता है कि हम उसको इतना अंडरस्टैंड कर एग्जैक्टली लें और और उसी को कुछ हम लोग कंप्लीट मानते भी करें। बस इतनी है, प्रिसाइज सीवी, प्रिसाइज रिज्यूमे, प्रिसाइज रिज्यूमे, वन एग्जैक्टली। पेज सीवी। अभी आपने कहा सीवी छोटी नहीं होती, बट इस तरह के वर्ड्स हम लोग को सुनने को मिलते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जब हम कहीं सीवी सबमिशन कर रहे होते हैं तो इसमें भी बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, वो हमने ये देखना होता है कि ये मैनुअल सबमिशन हो रहा है सीवी का, यानी कि कहीं हम ईमेल कर रहे हैं या हम किसी के पोर्टल पे अपलोड कर रहे हैं। ओके। जब ये दो चीज़ें हम ठीक है। डिसाइड कर लेंगे, हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमने कहीं ईमेल करनी है या कहीं पे पोर्टल पे अपलोड करनी है, दोनों के स्क्रूटनी प्रोसीजर डिफरेंट होते हैं हर एम्प्लॉयर के। तो उस लिहाज से ही हमने सीवी बनानी है, रिज्यूमे बनाना है, तो उस लिहाज से हम बना रहे होते हैं अपना नहीं, सीवी क्या को भी। मतलब एक सीवी बना के रख नहीं सकते और अपडेट करते रहें इसको? नहीं, देखें, जैसे एक बॉटल का कैप होता है, वो हर बॉटल में फिक्स नहीं हो सकता। इसी तरह से तो रिज्यूमे कवरिंग रोल। लेटर है ना उसके लिए। नहीं, कवरिंग लेटर बिल्कुल है। कवरिंग लेटर हमारी सिर्फ स्किल्स को डिसाइड करते हैं। जो एम्प्लॉयर ने स्किल्स मांगे, हमने ये देखा है कि हमारे पास वो स्किल्स अवेलेबल हैं और हम उन स्किल से एम्प्लॉयर को क्या बेनिफिट्स दे सकते हैं। लेकिन हमारी एजुकेशनल डिटेल्स, हमारी एक्सपीरियंस की डिटेल्स, हमारे करियर ऑब्जेक्टिव, वो तमाम तो हमारे सीवी पे रहेगा। हम कभी भी कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते सीवी को और कवर लेटर को, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसमें जो हम सीवी पे मेंशन कर रहे होते हैं, उसमें जो बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जो पाकिस्तान में अभी तक मेंशन होती हैं, लेकिन वो वर्ल्ड वाइड ऑब्सलीट हो चुकी हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, लेकिन जब हम लाइक कौन सी? अब मैं थोड़ा सा ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम किन पॉइंट्स को देखना चाहते हैं सीवी के अंदर। वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम स्टार्ट लेते हैं अपना सीवी, तो हम लेते हैं स्टार्ट पर्सनल डिटेल से। अब उसमें मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगा हमारे व्यूवर्स को, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हमारा जो ईमेल एड्रेस हो वो बड़ा फॉर्मल ईमेल एड्रेस हो। आपने नोट किया होगा अक्सर हमारे पास ईमेल I exactly एड्रेस know what you're saying, ऐसे lovely यूज dot हुए हुए star. होते हैं कि जिसमें हमारे पास ये हम इम्प्रेस कर रहे होते हैं ना। तो आपके नाम के साथ ईमेल एड्रेस हो, कोई ऐसा अनजेन्युइन आपका ईमेल एड्रेस ना हो कि जिससे आपके जो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े एम्प्लॉयर के माइंड पे, ठीक है। आपका एक प्रॉपर आपका सेल नंबर मौजूद हो, उसमें ईमेल एड्रेस हो, और फोर्थ चीज़ आपका लिंक्डइन प्रोफाइल, अगर वो है तो उसका लिंक अवेलेबल हो। बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ये मैं अपने तमाम व्यूवर्स को बहुत क्लियर बता देता हूँ कि अपना करियर ऑब्जेक्टिव है, अपनी ब्लड ग्रुप है, अपना मैरिटल स्टेटस है, सीएनआईसी की डिटेल्स हैं, ये ऑब्सलीट हो चुकी हैं। ये अब पाकिस्तान में यूज़ नहीं करनी चाहिए, इंटरनेशनल तो वैसे भी यूज़ नहीं होती। ये आपका कंज्यूम करता है पेपर को, और कोई भी चीज़ इसमें क्लियर नहीं है। बेसिक क्या होना चाहिए? योर नेम, योर एज जी, एंड हाँ, पर्सनल डिटेल में आपका नाम योर होना चाहिए। कॉन्टैक्ट एग्जैक्टली, डिटेल। आपका नाम होना चाहिए, पर्सनल डिटेल तीनों होनी चाहिए, आपका सेल नंबर, आपका ईमेल एड्रेस, और आपकी वेबसाइट है या लिंक्डइन प्रोफाइल है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिंक्डइन प्रोफाइल, जी ये जी। एक नया हमारे पास, वो नया तो खैर नहीं है, जमाने से लोग लिंक्डइन प्रोफाइल से वो करें, लेकिन लिंक्डइन प्रोफाइल हर एक का नहीं बना हुआ। और हमारे जो बहुत सीनियर जो पोजीशंस पे होते हैं, या जो अब 60s 70s में इवन दे आर अप्लाइंग फॉर, उनके लिंक्डइन प्रोफाइल्स नहीं होते। तो लिंक्डइन प्रोफाइल होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा राफ़िया, एक बात आपको मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा हमारे व्यूवर्स को कि बेसिकली हमने अपने जो अपने पर्सनल अकाउंट है सोशल मीडिया पे, वो हमने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और डिफरेंट पोर्टल्स के अपने अपने बनाए हुए होते हैं। आजकल हर एक का अपना अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है, लेकिन हमारे पास अनफॉर्चुनेटली लिंक्डइन का प्रोफाइल अकाउंट नहीं होता। इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट वजह यह है कि जो वर्ल्ड वाइड अब रिक्रूटमेंट का प्रोसेस हो रहा है वो लिंक्डइन के थ्रू हो रहा है। और लिंक्डइन इतनी एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है पाकिस्तान के अंदर, जबकि बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स इससे लिए जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड। तो आपके पास एक अपना अगर पोर्टल होता है, देखें, जब हमारे पास हम फेसबुक की बात करते हैं तो हमारे पास
जो किसी के 2000 मतलब फ्रेंड्स होते हैं, किसी के 5000 फ्रेंड्स होते हैं, डिफरेंट फ्रेंड्स उन्होंने अपने ऐड अप किए होते हैं। लेकिन यही नेटवर्क अगर आप लिंक्डइन पे बनाते हैं तो डिफरेंट कंपनीज के मैनेजर्स उसके ऊपर होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, तो डिफरेंट आपका प्रोफेशनल पोर्टफोलियो वहाँ पर क्रिएट हो रहा होता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही होती है उसके अंदर के योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। तो आपका वो नेटवर्क जो क्रिएट हो रहा है तो आपकी वो कहीं ना कहीं आपका नेटवर्क बनाएगा आपका। वो एक प्रोफेशनल नेटवर्क आपका एग्जैक्टली आपने कहीं मूव होना है, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स ऐसे हैं जो फोकस कर रहे होते हैं वहाँ पर, डायरेक्ट टारगेट कर रहे होते हैं एम्प्लॉयज़ को, और वो इनबॉक्स कर रहे होते हैं कि आप हमारी कंपनी को ज्वाइन करें, या आप कम से कम इंटरव्यू के लिए कॉल वहाँ से ज़रूर आ जाती है अगर आपका प्रोफाइल अच्छा बना हुआ है, ऑप्टिमाइज हुआ है, और उनको प्रॉपरली आपका जो वो ये कहना प्रोफाइल नज़र आ रहा होता है। हाँ, बड़ा ये भी अच्छा सवाल है कि ऑप्टिमाइजेशन क्या चीज़ है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ प्रोफाइल बना हुआ होना ज़रूरी है। ऑप्टिमाइजेशन मीन्स जो लोग एसईओ की फील्ड से हैं वो बड़ा अच्छा अंडरस्टैंड करेंगे। ये है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हमने स्पेसिफिक कीवर्ड्स उसके अंदर यूज़ करने होते हैं अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो कीवर्ड्स उसमें यूज़ हमने करने होते हैं। How do we get to know the keywords? हाँ, एग्जैक्टली। अब जैसे अगर आप हेल्थ की इंडस्ट्री से हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, तो उसमें डिफरेंट जो जार्गन्स हैं, जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, वो हमने पहले गूगल करने होंगे कि कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो एक एम्प्लॉयर, या ये कहना चाहिए वो स्किल्स भी हो सकते हैं आपके, कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं या कौन से ऐसे जार्गन्स हैं जो एम्प्लॉयर सर्च कर सकता है आपकी सीवी में या आपके लिंक्डइन प्रोफाइल में आपको सर्च करने के लिए। कीवर्ड्स आपने कहाँ लिखने होते हैं? ये अपने लिंक्डइन प्रोफाइल की अबाउट अस के अंदर लिखने होता है। अबाउट सेक्शन जो आ रहा होता है, जैसे आपने भी ये चीज लोग इंस्टाग्राम के साथ भी करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, एग्जैक्टली। अब जैसे देखें, आपको अगर कोई सेल फोन चाहिए, आप क्या करेंगे, गूगल पे आप लिखेंगे आईफोन, जस्ट आईफोन 13X, नहीं तो X के बाद ही लिखोगे। अच्छा, सही बात है। अच्छा, उसमें आप कोई भी फोन का अगर आप जिक्र करती हैं तो वो प्रोफाइल खुल जाएगी। तो आप अब जो पीछे एम्प्लॉयर जो बैठे हुए हैं वो डिफरेंट कीवर्ड्स के थ्रू आपको सर्च आउट कर रहे होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि ये कौन कौन सी ऐसी प्रोफाइल्स हैं जिनके पास ये स्किल्स अवेलेबल हैं, और उसके थ्रू हमारे पास वो सीवीज आ सकती हैं या लिंक्डइन की प्रोफाइल हमारे पास आ सकती हैं। उनको सर्च करते हैं, देन उनको अप्रोच करते हैं। तो ऑप्टिमाइजेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। साथ साथ इट्स नॉट नेसेसरी कि सिर्फ आपका प्रोफाइल डेवलप हो गया और ऑप्टिमाइज नहीं है तो आपका सर्च बॉक्स में नहीं आएगा। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। जब तक आपके पास वो ऑप्टिमाइजेशन वाले वर्ड्स आपके प्रोफाइल में नहीं होंगे तो वो सर्च में नहीं आएंगे, तो फिर जंगल में मोर नाचा किसने देखी वाली बात हो जाती है। राइट, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं व्यूअर्स, और उसके बाद दोबारा मिलते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है फॉर योर करियर, फॉर योर किड्स करियर। शाम की चाय में आज बात कर रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले स्टूडेंट वीज़ा और उन कंट्रीज़ की बात की थी जहाँ पर बच्चे जाके अपनी एजुकेशन पूरी करते हैं और वहाँ पर अपना करियर बनाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं CV राइटिंग पे या रिज्यूमे पे कि ये चीज़ कैसे बनती है। ये एक पूरी फील्ड है और इसके एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं। अभी हमारी बात हो रही थी लिंक्डइन प्रोफाइल की, जो कि वर्ल्ड वाइड अब लिंक्डइन प्रोफाइल यूज़ होता है। ये लिंक्डइन क्या चीज़ है? जैसे फेसबुक है, जैसे इंस्टाग्राम है, ऐसा एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म भी है लिंक्डइन। अच्छा, लिंक्डइन के बारे में आप पहले बताइए कि लिंक्डइन पे जाके अपना प्रोफाइल किस तरह का बनाना चाहिए कि वो थोड़ा सा मतलब अट्रैक्टिव प्रोफाइल हो। अच्छा, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आपकी, जब आपकी पिक्चर आती है तो पिक्चर के बाद जो नेक्स्ट इसमें स्टेप आता है वो है हेडलाइन का। जैसे और ये पिक्चर कैसी होनी चाहिए? सेल्फी? अच्छा, एग्जैक्टली जब हम बात कर रहे होते हैं किसी भी प्रोफेशनल मीडियम की, तो ये हमारे लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम वो उसके अंदर पिक्चर वो यूज़ करें जो एक प्रॉपर पिक्चर इमेज हमारा कहीं से क्रिएट हुआ हो। ठीक है, डेफिनेटली हम किसी शादी की पिक्चर या अपनी किसी इनफॉर्मल पिक्चर को हम वहाँ पर सपोज नहीं कर सकते जो हम नॉर्मली अपने इंस्टाग्राम पे या अपने सोशल मीडिया के किसी प्लेटफॉर्म पे लगा लेते हैं। इवन कि उसका बैकग्राउंड आपका बड़ा मीनिंगफुल होना चाहिए कि जिसमें आपका फेस फोकस बड़ा इंपॉर्टेंट है उसमें, मतलब प्लेन हो बैकग्राउंड, बिल्कुल प्लेन बैकग्राउंड हो कि फेस फोकस आपका होना ज़रूरी है। और जो मैं नेक्स्ट चीज़ आपको बता रहा था वो हेडलाइन थी। जैसे हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर हेडलाइन चल रही होती है किसी भी न्यूज़ को ब्रेक करने के लिए। इसी तरह से जब आप अपनी स्किल्स को ब्रेक कर रहे होते हैं, आप अपनी प्रोफाइल में जो तमाम चीज़ें आप अपनी नीचे हाईलाइट करेंगे उसको आप फर्दर हाईलाइट करने के लिए आप अपने हेडलाइन दे रहे हैं कि बेसिकली व्हाट आर यू डूइंग। तो उसको बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको वो फुलफिल करें उन तमाम चीज़ों को कि जो चीज़ आप कर रहे हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अगर कोई स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, अब वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है तो वो स्ट्रक्चरल इंजीनियर का वर्ड उसमें ज़रूर मेंशन करें। इसके अलावा उससे जो रेलिवेंट फील्ड्स हैं, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग है, थोड़ी सी रेलिवेंट फील्ड है। अगर हम उसमें बात करते हैं कि जैसे 3D एनिमेशन है, अगर हम IT सेक्टर के अंदर चले जाते हैं तो उसमें जो डिफरेंट स्किल्स हैं
तो आप स्लैश करके उसको 4-5 स्किल्स को आप उसमें मेंशन जरूर करें जो आप समझते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। एग्जैक्टली, ये हेडलाइन हो गई हमारी। उसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन आता है, हेडलाइन का वहाँ कोई ऑप्शन आता है जब आप प्रोफाइल क्रिएट कर रहे होते हैं। एग्जैक्टली, जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं तो आपके पास पिक्चर के बाद जो नेक्स्ट इमेज आ रही होती है उसके बाद आपके पास वहाँ पर ऑप्शन आ रहा होता है कि आपने हेडलाइन बेसिकली उसके अंदर एड अप। और ये वही जगह है जहाँ पे आप वो कीवर्ड्स लिखते हैं जो आप एक्सट्रैक्ट कर रहे होंगे अपनी पूरी प्रोफाइल को, वो बेसिकली उन्हीं 4-5 कीवर्ड से ही कर रहे होंगे जो आपने हेडलाइन के अंदर मेंशन किए हैं। और वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। एग्जैक्टली, और उन्हीं 4-5 कीवर्ड्स को कोशिश ये करें कि जो उसके बाद जो थर्ड सेक्शन आता है अबाउट का, उन सारे कीवर्ड्स को उसके अंदर भी कम से कम कहीं ना कहीं पुट अप करके उसको यूटिलाइज कर लें। ये इसलिए इंपॉर्टेंट चीज़ होगी आप लोगों के लिए कि जो प्रोफाइल आपकी सर्च बॉक्स में नहीं आ रही होगी वो आप अपने वो देखेंगे जो आपके व्यूज़ इंक्रीज हो रहे होंगे एवरी वीक। आप जब अपनी जो इनसाइट्स के अंदर जब जाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो सकेगा, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट ये जो तमाम चीज़ें आपको बताई हैं मैंने टिप्स, उसमें ये अगर आप मतलब प्रॉपरली पुट अप कर लेते हैं तो उससे आपको अंदाज़ा ये होगा कि आपकी ऑप्टिमाइज हो गई है प्रोफाइल और आपके एवरी मतलब वीक के हिसाब से उसमें इंक्रीज हो रहे होंगे आपके। अच्छा, मैं आपको एक मजे की टिप ये बताऊं कि आपका जिस भी प्रोफेशन से ताल्लुक है, आप पहले उस प्रोफेशन का कोई रिनाउंड बंदा उसको सर्च करें और उसमें जाके देखें क्या क्या लिखा हुआ है। वहाँ से आप अपने कीवर्ड्स जो है वो पिक कर लें। मतलब गूगल की बात भी कर रहे थे, गूगल भी कर सकते हैं, बट दिस इज़ अ वेरी इजी वे ऑफ डूइंग इट। जब कॉपी पेस्ट की बात आती है ये तो उसमें ज़्यादातर ये होता है कि हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव, करियर ऑब्जेक्टिव जब हम CV पे मेंशन कर रहे होते हैं, इवन के वो वर्ल्ड वाइड ऑब्सोलीट हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में जब हम मेंशन कर रहे होते हैं तो वो भी हम गूगल कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं से। इवन के करियर ऑब्जेक्टिव आपका पर्सनल होना चाहिए ना, वो 2 से 3 लाइन। I find so stupid. एग्जैक्टली, आई एम सो सॉरी। मुझे ये जो करियर के ऊपर सबसे CV के ऊपर लाइन लिखी होती है, ऑब्जेक्टिव विद माय स्किल्स आई वांट टू डू दिस टू योर फर्म, दुनिया की सबसे फजूल तरीन लाइंस होती हैं। वो जिसने लिखा होता है उसको भी नहीं पता होती, जिसने कॉपी पेस्ट किया होता है उसको भी नहीं पता होती क्या लाइंस है। बिल्कुल ऐसी है। कॉपी पेस्ट की जो अभी असल में बात करेंगे तो उसमें मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि कॉपी पेस्ट बिल्कुल आप अपने कंपेटिटर्स को देखें, आप जो आपके सीनियर प्रोफाइल्स हैं उनको बिल्कुल आप देखें कि उन्होंने किस तरह की बनाई हुई है। लेकिन जब तक आप अपने करियर को सीरियस नहीं लेंगे, कॉपी पेस्ट पे आप ध्यान रखेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। जो आप फर्स्ट लाइन लिखना चाह रहे हैं कॉपी, इवन के मैं आपको ये तक बताता हूँ कि CV में मैंने यहाँ तक नोट किया है कि जो करियर का जो स्पेलिंग है उसको जो ये क्या नाम है, लोग कैरियर लिखते हैं, कैरियर। एग्जैक्टली, कैरियर की स्पेलिंग कुछ और होती है, गाड़ी का कैरियर। एग्जैक्टली, तो वो उसमें स्पेलिंग तक मिस्टेक्स हुई होती हैं। तो जब आप अपना रिज्यूमे फाइनलाइज कर लेते हैं तो आपको ये भी अंडरस्टैंड करना होगा कि उसमें कहीं स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं है, कोई फ्रेजेस या कोई ग्रामेटिकल एरर ना हो उसमें। ये तमाम चीज़ें आपको देखनी होंगी उसके अंदर। अच्छा, अगर आप अपने CV और रिज्यूमे में लिंक्डइन का प्रोफाइल का लिंक भी वहाँ लिखें तो ज़्यादा एक अच्छा इंप्रेशन भी है, और दूसरा आपका एक प्रोफेशनल नेटवर्क भी उसके साथ, मतलब लोग पीपल कैन एक्चुअली सी ओवर देयर। एक पेपर उनके हाथ में या एक सॉफ्ट कॉपी वो देख रहे हैं, उससे अच्छा वो आपका पूरा प्रोफाइल वो आपको देख सकते हैं। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात ये होती है कि वहाँ रिकमेंडेशंस भी होते हैं। अब ये रिकमेंडेशंस मैं नहीं बताऊंगी, ही इज़ द एक्सपर्ट। रिकमेंडेशंस के लिए बताइए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। रिकमेंडेशंस हमें 2 तरह से मिल सकती है। एक तो जब हम अपना नेटवर्क बिल्डअप करते हैं वहाँ पर, तो हम अपने फ्रेंड्स को इनबॉक्स कर सकते हैं कि जनाब आप हमें रिकमेंडेशन हमारी लिख दीजिए, ताकि जो भी हमारी प्रोफाइल पे आता है तो उसको अंदाज़ा हो सके कि हमारे पास स्किल्स क्या हैं, और अगर एज अ कोलीग हमने इनके साथ काम किया है या हमने ऑफिस स्टाफ में काम किया है इनके साथ, वो स्टूडेंट हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, उसकी रिकमेंडेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि हम कोई भी बिजनेस अगर कर रहे होते हैं तो उसमें सर्विसेज के रिव्यूज़ बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं या किसी से बिजनेस लेने जा रहे हैं, इसी तरह से वो एम्प्लॉयर जब हायर करने जा रहे हैं और अगर आपके रिकमेंडेशन स्ट्रॉन्ग लिखे हुए हैं आपके टीचर्स की तरफ से, आपके कुलीग्स की तरफ से, तो उसके बड़े बेनिफिट्स हैं और उसके आपका कहीं ना कहीं हायरिंग में आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। वो पेड रिकमेंडेशंस भी होती हैं। पेड रिकमेंडेशंस में आपको सेकंड ऑप्शन ये बता रहा था कि लेट से आपने अभी अपना प्रोफाइल बिल्कुल फ्रेश बनाया है और आपके पास अभी कोई नेटवर्क नहीं है, आपने प्रोफेशनल नेटवर्किंग कभी भी नहीं की है, तो उस कंडीशन में आप अपनी पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं। और लिंक्डइन प्रोफाइल की भी एक प्रीमियम सर्विसेज है। लिंक्डइन प्रोफाइल जो इवन कि हमारे पाकिस्तान में तो इसका इतना ज़्यादा रिवाज नहीं है, लिंक्डइन प्रोफाइल बहुत कम है, लिंक्डइन का रिवाज ही नहीं है, हालांकि पूरी दुनिया में लिंक्डइन यूज होता है इन चीज़ों के लिए। तो अभी अगर किसी का क्रिएट हुआ भी है तो वो बेसिकली प्रीमियम वर्जन नहीं होता, वो फ्री वर्जन होता है। अब प्रीमियम वर्जन की बात की जाए तो उसमें डेफिनेटली हम कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 10% ऑप्शंस जो है वो उनके
ओपन होते हैं, बाकी 90% ऑप्शंस वो पेड होते हैं। तो अब अगर हम वो उन 90% ऑप्शंस को एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे, तो हमें तो पता ही नहीं है हम उससे बेनिफिट्स क्या ले सकते हैं। तो ये एम्प्लॉय के लिए भी बड़ा वो ऑप्शंस, अगर हम लिंक्डइन की अगर बात करते तो क्या पेमेंट है इसकी? हाँ, लिंक्डइन की अगर हम बात करते तो लिंक्डइन के उन्होंने एम्प्लॉय के लिए अलग दिया हुआ है, एम्प्लॉयर के लिए अलग दिया हुआ है और एंटरप्राइजेस के लिए अलग दिए हैं उन्होंने। डिफरेंट पैकेजेस हैं और ये पैकेज स्टार्ट होते हैं तकरीबन $150 से पर मंथ। तो डिपेंड करता है कि आपको सेल्स जनरेट करनी है, उससे आपको नेटवर्किंग बिल्डअप करनी है, आपने आपका टारगेट क्या है। बेसिकली आपको अपने टारगेट के अकॉर्डिंगली उसमें से आपको सिलेक्शन करनी होती है कि वो प्रीमियम आप किस तरह का वर्जन लेना चाहते हैं। राइट, तो you have to spend per month as well on your LinkedIn profile to earn money. You have to spend it as well. Exactly. ये वाली बात हुई है ना? exactly. ठीक है, तो अब आपने प्रीमियम अपना प्रोफाइल बना लिया, अब आप इसको दोबारा अपने ऑर्डिनरी उस पे ला सकते हैं when you stop paying or something. जी जी बिल्कुल, इसमें हम ये कर सकते हैं कि जब once you find a good job and you like मैं हर महीने क्यों $150 दे रहा हूँ भाई। हाँ बिल्कुल, उसमें ये होता है कि जब आप प्रीमियम वर्जन पे जाते हैं, कन्वर्ट होना चाहते हैं, तो लिंक्डइन हमें वैसे भी 30 डेज का एडिशनल टाइम हमें देता है कि आपका वहाँ पे क्रेडिट कार्ड की डिटेल पुट जरूर हो जाती है, लेकिन आपका क्रेडिट कार्ड से अमाउंट डिडक्ट होता नहीं है, बेसिकली ट्रायल वर्जन होता है। हाँ। तो आप अगर ये चाहते हैं कि आप अमाउंट स्पेंड ना भी करें और आपको रिक्रूटमेंट में तमाम प्रोसेस का अंदाजा हो जाए और प्रीमियम के ऑप्शंस भी सारे पता चल जाए, आप कंफर्टेबल फील करने लगे उन ऑप्शन से, तो आप ट्रायल वर्जन भी ले सकते हैं। 30 डेज का ट्रायल वर्जन होता है इनिशियली, देन अगर आप कंफर्टेबल होते हैं तो आप उसको प्रीमियम वर्जन ट्रायल, एग्जैक्टली ये फ्री ट्रायल होता है। बिल्कुल, मतलब उसमें आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल जरूर उसमें आ जाएंगी, बट अगर आपने 13 डेज के बाद उस पे ऑप्ट 30 डेज के बाद उस पे ऑप्ट नहीं करना तो यू कैन कैंसिल इट। एग्जैक्टली, एटलीस्ट यू विल गेट टू नो कि व्हाट इट वाज। अगर आपको बहुत इंटरेस्ट कर रहा है तो यू स्टिक टू इट, है ना? एग्जैक्टली। ये बात, ये देखिए ना, ये तरीके होते हैं।